हेलो फ्रेंड्स, यह मंथली मैगजीन का डिक्टेशन है। टोटल 800 वर्ड हैं। स्पीड 80 से 85 की रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। महोदय, सतत औद्योगिक, आर्थिक तथा सामाजिक प्रगति हेतु नीति नई या सुधरी हुई प्रौद्योगिकी के प्रयोग की महत्वपूर्ण और निर्णायक भूमिका है, जो आज के बदलते हुए परिवेश में नए आयामों और चुनौतियों के साथ उभर कर आ रही है। इस दौर में प्रौद्योगिकी में क्रांतिकारी परिवर्तनों की आशाएं हैं। प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बहुउद्देशीय क्रियाएं, स्पर्धाएं और चुनौतियां बढ़ेंगी। प्रौद्योगिकी के व्यापीकरण में एर लगेगी और उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण कार्य में विस्तृत जनसमुदाय को आंदोलित करना होगा। प्रौद्योगिकी के इष्टतम सदुपयोग के रास्ते में जिन मुख्य चुनौतियों से निपटना है, वे हैं बदले हुए परिवेश में संपूर्ण प्रगति हेतु प्रौद्योगिकी के लक्ष्य को निर्धारित करना अथवा पुनः परिभाषित करना, उपयुक्त प्रौद्योगिकी का चुनाव करना और इसके हस्तांतरण को युक्तिपूर्ण रूप से प्रभावकारी बनाना, गलत प्रौद्योगिकी के प्रयोग से बचना स्वयं में एक चुनौती भरा कार्य होगा। भारत में वस्तुतः प्रौद्योगिकी के विकास एवं प्रयोग को उतना बढ़ावा नहीं मिल रहा है जितना अपेक्षित है। उच्च औद्योगिक प्रौद्योगिकी में वृद्धि ज़्यादातर व्यापारिक स्पर्धाओं का अप्रत्यक्ष परिणाम है, न कि वांछित संपूर्ण प्रगति हेतु सुनियोजित क्रिया के रूप में। देश की अधिकांश जनसंख्या गाँव में है, अतः देश के समान रूप से विकास हेतु चुनी हुई ग्रामोन्मुख प्रौद्योगिकी का प्रयोग एक अनिवार्य आवश्यकता है, क्योंकि मात्र परंपरागत कृषि कार्यों के माध्यम से गांव की आर्थिक स्थिति को अपेक्षित स्तर तक उन्नत करना संभव न होगा। प्रौद्योगिकी के अनेक भीषण परिणामों से यह सिद्ध हो गया है कि यदि प्रौद्योगिकी स्वयं में अपना उद्देश्य हो, तो यह वरदान के बजाय अभिशाप हो सकती है। शैक्षिक अर्थ में प्रौद्योगिकी उस वैज्ञानिक, अभियांत्रिकी और प्रबंध संबंधी ज्ञान का समन्वित स्वरूप है, जिसके द्वारा किसी तकनीकी कार्य की धारणा और अभिकल्पन बन सके, जानकारी को विकासात्मक स्तर पर परिवर्तित किया जा सके और उसके माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण, वितरण तथा उपयोग संभव हो सके। स्पष्ट है कि यह शुद्ध औद्योगिक धारणा मानवीय उद्देश्यों से स्वतंत्र है तथा भीषण परिणामों तक पहुँचने वाली सिद्ध हो सकती है। अतः परिभाषा में यह शर्त लगाना अनिवार्य है कि प्रौद्योगिकी के रूप में इस प्रकार की व्यवस्थित जानकारी और संयंत्र
आदि निर्दिष्ट मानवीय उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक हों और विनाशकारी प्रभावों से मुक्त हों। आज जब कि सामाजिक आवश्यकताएं कानून के रूप में है, तो प्रौद्योगिकी का इनके अनुरूप होना संवैधानिक आवश्यकता भी है। महोदय, प्रौद्योगिकी उदासीन न होकर मानवीय मूल्यों की परोक्ष अपरोक्ष रूप से प्रवर्तक होगी, तभी इसके द्वारा प्रगति के समान अवसर मिलेंगे, सभी को इसका उचित लाभ होगा और यह शोषण से दूर होगी। इस प्रकार प्रौद्योगिकी समाज पर अपना असर डालती है और फलस्वरूप समाज प्रौद्योगिकी के चुनाव व प्रयोग को नियंत्रण करता है। भारत में निर्धारक सिद्धांत यह रहा है कि प्रौद्योगिकी का अधुनातन या पुरस्कृत होना पहली शर्त नहीं है, बल्कि पहली प्रासंगिक आवश्यकता यह है कि प्रौद्योगिकी उपयुक्त हो और उससे उत्पादन के साथ रोजगार बढ़े। साथ ही उत्पादों का इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं का उचित संरक्षण होना प्रौद्योगिकी के उपयुक्त होने की शर्त है। यानी प्रौद्योगिकी और उसके द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के प्रयोग में उपभोक्ताओं को खतरे न हो, सुरक्षा का अधिकार बना रहे, इनके संबंध में आवश्यक सूचनाएं उपलब्ध हों, ताकि निजी ज़रूरतों के हिसाब से वस्तुओं व सेवाओं का सही चुनाव करने की सुविधा हो। खराब वस्तुओं को लौटाने, बदलने या हानियों की भरपाई करने की कानूनी व्यवस्था प्रभावी रूप से लागू हो, सुनवाई का अधिकार हो, स्वच्छ पर्यावरण में रहने व कार्य करने की संभावना बनी रहे तथा प्रौद्योगिकी के माध्यम से मूलभूत ज़रूरतों यानी खाना, कपड़ा, आवास, स्वच्छता व स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा आदि को प्राथमिकता के स्तर पर उपलब्ध कराए जाएं। केवल इन्हीं अर्थों में प्रौद्योगिकी संपूर्ण प्रगति का औजार और आधार होगी। प्रौद्योगिकी के कारण आर्थिक और औद्योगिक विकास में ज़बरदस्त एड़ लगी हुई है, किंतु इसका लाभ गाँव में रहने वाली बहुसंख्यक जनता को अपेक्षाकृत बहुत कम मिला है। ग्रामीणों को प्रौद्योगिकी से यथेष्ट और परोक्ष रूप से लाभ मिले, इसके लिए आवश्यक है कि गांव की आवश्यकताओं, क्षेत्रीय साधनों और सामाजिक रुझान के अनुरूप उपयुक्त प्रौद्योगिकी का प्रयोग गांव की ही जमीन पर हो। यह लघु एवं कुटीर उद्योग के स्तर की हो सकती है और जहां जरूरी हो पुरस्कृत और बड़े उद्योग के उपयुक्त भी हो सकती है। ग्रामीण अंचल में प्रौद्योगिकी के प्रयोग के वांछनीय क्षेत्र हैं कृषि उत्पादों एवं प्रसंस्कृत उत्पादों का मांग और आपूर्ति की आवश्यकताओं के अनुसार उचित संसाधनीकरण करना और इस क्रिया को सस्ती तथा आकर्षक बनाना, ऊर्जा का विकेंद्रीकरण करना और इसके वास्ते गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, जैव
द्रव्यमान आदि का प्रयोग व्यावहारिक बनाना, सस्ती पेयजल प्रणालियों का विकास और प्रयोग करना, जल संसाधनों का संरक्षण और समक्ष दोहन करना। स्टॉप।